उसके बाद जो है हम बात करते हैं पॉलिटिकल अवेयरनेस की। द वेरी बेसिस ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल। और जो सबसे बेसिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एलिमेंट है वो क्या है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन करना बहुत, लोगों की जो इच्छाओं को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ बिलीफ्स और ओपिनियन, जो भी उनके ओपिनियंस है, जो भी उनके विश्वास है, उसको एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। इन ए डेमोक्रेसी पीपल विलिंगली चूज देयर लीडर एंड नॉट फोर्सिबली। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो अपना जो लीडर होता है वो खुद की इच्छा से चुनते हैं, ना किसी फोर्स की वजह से। टू मेक द राइट चॉइस द सिटीजन शुड बी वेल इन्फॉर्म टू सो एज टू मेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन। इसलिए वो अपनी उनकी जो चॉइस होती है वो उससे चुनते हैं और उनको इन्फॉर्म भी किया जाता है उनके रिस्पॉन्सिबल डिसीजन के लिए। ऑल द सिटीजन शुड बी पॉलिटिकली अवेयर एंड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ देयर वोटिंग राइट्स। और हर जो सिटीजन है उसे एक पॉलिटिकली अवेयर रहना चाहिए, ठीक है, और समझना चाहिए कि उनके वोटिंग की अहमियत कितनी है, उनका जो राइट है, जो उनको वोट करने का राइट है, उसका महत्व जो है, उसका इंपॉर्टेंस जो है वो समझना चाहिए। Politically enlightened citizens are able to judge the performance of the government and choose their representative by evaluating the merits and demerits of various candidates। और जो पॉलिटिकली एनलाइटेंड होते हैं, मतलब पॉलिटिकल जो अवेयर होते हैं जो लोग, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव काफी अच्छे तरीके से चुन पाते हैं, ठीक है। उनके मेरिट्स देख के, मतलब उसकी कमियां और उसके गुण सब देख के उसको उस कैंडिडेट को कि वो उनके लिए राइट है या उनके लिए रॉन्ग है, तो वो चुन पाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो आता है हमारा नेशनल इंटीग्रेशन। पॉलिटिकल पार्टीज आर द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो हमारी डेमोक्रेसी की आत्मा होती है, क्योंकि उनसे ही क्या होता है, हमारी डेमोक्रेसी जो है वो आगे बढ़ती है। इज इम्पॉर्टेंट दैट दीज पार्टीज ऑल्सो हैव नेशनल अवेयरनेस। तो इसलिए ये जरूरी है कि जो ये पार्टीज जो एक खड़ी होती है एज ए कैंडिडेट, ठीक है, तो इन पार्टीज में भी क्या होनी चाहिए? नेशनल अवेयरनेस होनी चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट शुड बी प्लेस्ड अबाउट एवरीथिंग एल्स। उनमें भी नेशनल, देश के लिए थोड़ी सी अफेक्शन होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी नॉट बी एनी नैरो कंसिडरेट लाइक कास्ट, रीजन और रिलीजन। इनके माइंड में जो ये पार्टीज होते हैं, इनके मेंबर्स जो होते हैं, उनके माइंड में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं आना चाहिए कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर या रीजन को लेकर। और ये उसके बेसिस पे लोगों से वोटिंग की डिमांड ना करे कि ये उनकी, मतलब कास्ट के बेसिस पे या रिलीजन के लोगों को भड़काए ना और उनसे वोटिंग की डिमांड ना करें। सच बायस्ड पार्टीज मे कॉज अनरेस्ट इन द नेशन बाय इन्फर्टिंग पीपल। नेशनल इंटीग्रेशन शुड बी द एम ऑफ ऑल पार्टीज। कोई भी जो पार्टी है वो देश में मतलब एक डिस्क्रिमिनेशन ना करे, लोगों को भड़काए ना, लोगों को मिसगाइड ना करें कास्ट को लेकर, या तो ठीक है, अपने आप को जितवाने के लिए जितनी भी पार्टीज है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है एक डेमोक्रेटिक देश में, उन सब पार्टीज का जो है एक ही एम होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? इंटीग्रेशन, मतलब देश की एकता को सबसे ज्यादा उन्हें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो इलेक्शन एंड लीडरशिप। पीपल कैन नॉट डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट देमसेल्फ। जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर मतलब लीडर नहीं बनते हैं। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू इलेक्ट गुड लीडर। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि अच्छे लीडर्स को जो है वो चुना जाए। हु वैल्यू देयर ओपिनियन गिव देम ए स्टेबल गवर्नमेंट। और ताकि वो जो लीडर्स जो हैं, जो चुने हुए हैं, वो उनके ओपिनियंस, कॉमन लोगों के ओपिनियन को वैल्यू करे और उनको एक अच्छी गवर्नमेंट दे। इलेक्शन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जो इलेक्शन होते हैं वो बहुत जरूरी पार्ट होता है डेमोक्रेसी का। द पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन जस्ट बिफोर इलेक्शंस एंड एनलाइटन पीपल अबाउट द वर्च्यूज ऑफ देयर पार्टीज। जो इलेक्शन कैंपेन होते हैं, मतलब जब भी इलेक्शन होने वाला होता है उससे पहले जो कैंपेन्स होते हैं कि वो लोगों को वोट मांगने के लिए जो भी चीज़ें वो करते हैं, ठीक है, उस कैंपेन में लोगों को भड़काया नहीं जाए, ठीक है, और जो उनका मेन वर्च्यू है पार्टीज का वो उनको बताया जाए, उनके मेरिट्स बताए जाए, ठीक है। दिस हेल्प पीपल टू मेक अप देयर माइंड्स अबाउट होम टू वोटर। और ये इससे क्या होता है, जो ये कैंपेन होता है उससे ये होता है कि लोगों का माइंड सेट होता है कि वो किसको वोट दे। उनको समझ में आता है, वो जज कर पाते हैं किसको वोट देना ठीक रहेगा और किसको नहीं। द पार्टी दैट विन्स द मेजोरिटी इन इलेक्शन फॉर्म द गवर्नमेंट फॉर ए स्पेसिफाइड टर्म। फिर क्या होता है कि ये जो कैंपेन होता है, कैंपेन में वो अपना जितना भी अपने मेरिट्स बताते हैं और फिर जो लोगों के बीच में लोग अपने माइंड में उसको सेट कर लेते हैं कि हाँ किसे वोट देना है, और उसके बाद में फाइनल होता है। उस इलेक्शन के बाद जो जीतता है, जो पार्टी जीतती है, वो ही गवर्नमेंट की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है।
तो इस तरह से जो हमारा इलेक्शन और लीडरशिप बनती है, ये इलेक्शन से फिर लीडरशिप तक के पहुंचने का जो एक जर्नी है वो इस तरह से होती है। ठीक है, उसके बाद जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री पीपल कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन विदाउट फियर और हेजिटेशन। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, लोगों को अपने एक्सप्रेशन, अपने इमोशंस, अपने विचार, अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने का, शो करने का पूरा फ्रीडम होता है। ठीक है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग जो है अपने ओपिनियंस बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। नो डेमोक्रेसी कैन इग्नोर पब्लिक ओपिनियन। कोई भी जो डेमोक्रेसी होगी वो लोगों के विचारों को, उनके ओपिनियंस को इग्नोर नहीं कर सकती, बिकॉज इट कन्वेंस द विशेज ऑफ द पीपल और ऑन एनी इशू। क्योंकि यही हमें बताता है कि लोगों की डिमांड क्या है, लोगों को किस चीज की जरूरत है। ठीक है, गवर्नमेंट को यही तो इसी से पता चलता है कि लोगों की डिमांड क्या है। पीपल मे डिफर इन देयर ओपिनियंस बट मोस्टली इट इज द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोगों को, जितने भी जो कॉमन लोग होंगे उनका सबका एक ही सोच होगा या एक ही ओपिनियन होगा, लेकिन अगर हम मेजोरिटी की बात करें तो मेजोरिटी से पता चल जाता है कि लोगों को किस चीज की ज्यादा जरूरत है या किस चीज की डिमांड वो ज्यादा कर रहे हैं। दीज ओपिनियंस आर वैल्यूएबल, दे हाईलाइट मैटर्स ऑफ पब्लिक कंसर्न। और ये जो ओपिनियंस होते हैं ये काफी वैल्यूएबल होते हैं, ये हाईलाइट करते हैं जो पब्लिक के चिंता के लिए, पब्लिक को जरूरी है, जिनकी उन मैटर्स को सुलझाने के लिए। एनलाइटेड सिटीजन लेड बाय वाइज लीडर्स कैन क्रिएट ए साउंड पब्लिक ओपिनियन। और जो अवेयर लोग होते हैं, अवेयर सिटीजन्स होते हैं, वो अपने लीडर्स से लीडर्स ऐसे चुनते हैं, वाइस लीडर्स चुनते हैं, इंटेलिजेंट लीडर्स चुनते हैं। उससे क्या होता है कि वो पब्लिक की जो आवाज है ना वो गवर्नमेंट तक पहुंचा पाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो पॉइंट आता है वो अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, इन डेमोक्रेटिक कंट्री देयर मे बी वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल हु डिफर ऑन वेरियस इश्यूज। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है ऐसा नहीं है कि सब लोग जो एक ही चीज के बारे में सोचेंगे या सबका विचार एक ही होगा। ऐसे डेमोक्रेटिक में बहुत सारे लोग जो अलग अलग ग्रुप में होते हैं, उनके विचार अलग अलग होते हैं, उनके ओपिनियंस जो है वो अलग अलग होते हैं। देयर मे बी डिसएग्रीमेंट अमंग द ग्रुप्स लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स। और कभी कभी क्या होता है, लीडर चुनने को भी लेकर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, कोई किसी को ठीक मानता है, कोई किसी को ठीक मानता है। पीपल मे बी एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, रिच और पुअर, रेजिडेंट और रूरल और अर्बन एरियाज। दीज डाइवर्सिटीज गिव राइज टू सम डिफरेंसेस इन देयर ओपिनियन। और कभी कभी क्या होता है, एजुकेशन और अनएजुकेशन होती है, रिच और पुअर के बेसिस पे भी लोग जो होते हैं उनमें डिफरेंसेस जो है लोगों के ओपिनियंस में हो जाते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए सूटेबल प्लेटफॉर्म टू अकोमोडेट द डिफरेंसेस अमंग देम। और डेमोक्रेसी एक अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों की डिफरेंसेस होते हैं ना उनको देखने का। देयर रिप्रेजेंटेटिव कन्वे देयर ओपिनियंस। और उनके जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, उनके जो ओपिनियंस होते हैं वो कन्वे करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव कन्वे करते हैं जिनको उन्होंने ही चुना है। ठीक है, अपने उनके ओपिनियंस को टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट तक उनको पहुंचाते हैं। एंड हेल्प द गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरीवन। और गवर्नमेंट की जो है वो हेल्प करते हैं कि वो ऐसे डिसीजन ले जो उन लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल हो और लोगों के अच्छाई के लिए हो, लोगों के भले के लिए हो। ठीक है, टॉलरेंस एंड जनरल इन्वॉल्वमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। टॉलरेंस और जनरल इन्वॉल्वमेंट मतलब एक तो टॉलरेंस अवॉइड करना और जनरल इन्वॉल्वमेंट उनको इंक्लूड करना, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेसी के। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द अदर एंड द व्यू ऑफ ऑल ग्रुप्स शुड बी वेलकम्ड व्हाइल टेकिंग ए डिसीजन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। इसमें क्या होना चाहिए, हर किसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए दूसरे के राइट का। ठीक है, मतलब अगर हमारा किसी हक है तो हमारी ड्यूटी भी, हम जैसे ही हम हमारा राइट लेते हैं तो हमारी ड्यूटी भी उसके साथ हमारे पास आ जाती है। जैसे अगर हम हमारा राइट चाहते हैं, ठीक है, हमको राइट है कि हम ये काम करें, तो दूसरे सामने वाले को भी, हमारे साथ रहने वाले को भी उतना ही राइट है। तो हमें हमारे साथ जो रहता है या हमारे आसपास जो दूसरे लोग हैं उनके राइट्स का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए, हमारी ड्यूटी बन जाती है। जब हम अपने राइट का यूज कर रहे हैं, जब हम अपने राइट का यूज करते हैं तो सामने वाले की ड्यूटी बन जाती है कि वो हमारे राइट का ख्याल रखे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जैसे ही हम अपने राइट का यूज करते हैं, हमारे हकों का यूज करते हैं, तो हमारे उसके साथ साथ हमें एक ड्यूटी भी हमें मिल जाती है। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। उसके बाद में जो है, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, जितने भी ह्यूमन बींग्स है ना वो कानून की नजर में सब एक जैसे होते हैं, भले ही वो किसी भी बेसिस पे जो है वो अलग अलग हो, वो पुअर हो, रिच हो, मैन हो, वुमेन हो, किसी भी बेसिस पे वो जो है अलग अलग हो, लेकिन सब कानून की नजर में जो है वो सब सेम रहते हैं। एवरी सिटीजन हैज वन वोट
इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज स्टेटस इन हिज सोसाइटी। हर इंसान का एक वोट होता है, ठीक है, वो अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स दैट द वैल्यूबल ऑफ ऑल द पीपल इज इक्वल। इसलिए कहा जा सकता है कि कोई भी इंसान हो उसके पास एक बार ही वोट करने, मतलब एक ही वोट होता है उसका, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी इंसान है वो भले किसी भी कम्युनिटी, किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करता हो, ठीक है, वो कानून की नज़र में जो है वो इक्वल है। सो द गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर और ओवरलुक द पुअर ऑप्रेस्ड पीपल। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना तो किसी को बहुत ज्यादा इग्नोर कर सकती है, ना ही किसी पे बहुत ज्यादा ध्यान दे सकती है। सब पे उनको इक्वली ना जो है ध्यान देना पड़ेगा। मेजर्स हैव टू बी टेकन फॉर देयर वेलफेयर इन द सम वे एज दे आर टेकन फॉर द अदर ग्रुप्स। और उन्हें ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ जो उसी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, सबको सेम वे में से एक ही उनका नजरिया होना चाहिए सब पे ध्यान देने का, ठीक है। अगर किसी एक ग्रुप को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, ठीक है। इन दिस वे ऑल द सिटीजन कैन लिव विद डिग्निटी। इसलिए अगर ऐसा होगा तो इससे इस तरीके से ये ना सारे जितने भी लोग हैं जो सिटीजन्स हैं वो डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ सब लोग साथ में रह पाएंगे। ह्यूमन डिग्निटी इज द कोर वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। और ह्यूमन एक दूसरे की, अभी जैसे हमने पहले बात की कि हमें भी दूसरे की डिग्निटी, दूसरे के राइट्स का ध्यान रखना चाहिए, हमारी ड्यूटी बनती है, ठीक है। तो अगर इस ड्यूटी को हम फुलफिल करेंगे तो वो ही रियल डेमोक्रेसी होगी, ठीक है।